अपनी वाणी से उच्चारित करेंगे। हो गया। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। से बैठे। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस भव्य बृहद अनुष्ठान के निर्देशक, इस पूरे यज्ञ के ब्रह्मा मेरे बहुत आदरणीय, हम सब की पूजनीय श्रद्धेय मुनिवर, समस्त संन्यास्त वृंद, मेरी श्रद्धा की पात्र, बहुत ही आदर के योग्य आचार्य सूर्या देवी जी, मुनिजन, आपको मैं चतुर कहूं या पवित्र आत्मा को, आप सब पवित्र आत्मा हो, और मैं अभी आपको चतुर लोग कहूंगा। आप लोग सच में बड़े चतुर, क्योंकि मेरी दृष्टि में चतुर वो है जो बड़ी होशियारी से, सावधानी से दुग्ध पान करने के लिए तत्पर हो जाता है। और आप सब लोग निश्चित ही, हमारे राजकुमार जी आए हैं जोधपुर से, बहन सरला जी महीने भर यहां पर दुग्ध पान करेंगे। हाँ, उदयपुर से, उदयपुर से, और जोधपुर से भी आए, देश भर में से आए, और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कोई 3 दिन दुग्ध पान करेगा, कोई सप्ताह भर करेगा, कोई माह भर करेगा। आइए मैं थोड़ा सा वेद अमृत रूपी दुग्ध आपको चलते चलते संकल्प के रूप में पिलाता चलूं। थोड़ा सा समय अच्छा होता है बोलने के, क्योंकि फिर इसमें आपका भी ध्यान अच्छा होता है, और कम शब्दों में कहते हैं ना, समझदार को संकेत हो जाता है। जिसे नहीं सुनना, जिसे नहीं सुधरना, जिसे अपने लोग दूर नहीं करने, उसका भला हम कोई क्या कर सकते। समश्रुतेन गवेमहि, और जिसको सुधरना है, जिसको वो पाना है, जिसको पाने की चाहना सब संत ऋषि मुनि योगी यति करते हैं। जो जीवन का परम लक्ष्य है, जिसकी चर्चा पूज्या बहन कर रही थी, आचार्य श्री कर रहे थे, तो उसके लिए तो वो कहीं से भी सीख सकता है, उसे ये प्रकृति सिखा सकती है। ये प्रकृति परमात्मा का एक दृश्य काव्य है। कण कण में मानो वेद मंत्र दिखाई देते हैं उसे। वो चांद से सीख लेता है, वो सूरज से सीख लेता है, वो पक्षियों से सीख लेता है, वो नदियों से सीख लेता है। और जिसे नहीं सीखना है उसे सब, मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूं, भगवान भी नहीं सिखा सकता उसको। तो एक होता है झंडू पंचारिष्ट, होता है, कहते हैं उसको खाने से शरीर के रोग दूर होते हैं और बड़ा बल आता है। अब मुझे नहीं मालूम, पर मैंने वेद का देखो, हम लोग क्या है ना कि कई बार ऐसा भी बोल देते हैं जो भावनाओं में बोला जाता है, वो थोड़ा सा सिद्धांत का नहीं होता, भावनाओं में बिकता है। वेद ही शब्द है जी, तो हम वैसे ही उन लोगों को समझाने भर के लिए लगा लेते हैं, जैसे कोई गंगा के साथ जी लगा ले। तो निवेदन कर रहा हूं कि हम
वेद माता का दुग्धपान ऐसे भी करें कि भाई 5 इसमें जो पदार्थ है उनका सेवन करने का संकल्प लेके जाए। मुझे अभी थोड़ी देर बाद ही आपके बीच में से जाना होगा, क्योंकि आज मेरा अंतिम सत्र है ये। 3 दिनों तक मुझे सेवा करने का भी अवसर मिला और खूब दूध भी मैंने भी पिया। आचार्य श्री ने खूब दूध निकाल निकाल करके हमको सबको पिलाया और हमने बड़ी श्रद्धा से पिया। जितना आनंद नीचे बैठ करके यज्ञ करने में, आहुति देने में, सुनने में आता है ना, उतना यहां बैठ करके नहीं आता। यहां बड़ी जिम्मेदारी होती है और नीचे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों इंस्पेक्टर साहब? तो मैं निवेदन करूं कि आओ जल्दी से समझ लेता हूं, समय कम होता है तो भगवान ने मुझको एक कला दी है कि मैं बहुत जल्दी शब्दों को जोड़ लेता हूं और कविता बना देता हूं। तो सबसे पहले 5 महायज्ञ ही अपने आप में क्या है बोलो? वैदिक पंचारिष्ट हैं, जिनका सेवन रोज 1 चम्मच किया करो। उसमें पहला तत्व क्या है? ब्रह्म। क्या है बोलो? ब्रह्म। ब्रह्म को जानना और स्वयं को जानना, ये 2 ही वस्तु है जानने के लिए, खोजने के लिए, जिनकी खोज करने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य का जीवन दिया। यहां तू किस लिए आया? अरे नादान परदेसी, कभी सोचा भी है तूने? अरे नादान परदेसी, ये डेरे क्यों लगाए हैं? भला क्यों छावनी छाई? तू है मेहमान कुछ दिन का, अरे नादान परदेसी। न कुछ भी साथ लाया था, न कुछ भी साथ। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा, अरे नादान। तो मैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इन मंत्रों को निचोड़ करके और रिष्ट के रूप में आपको पिला, दुग्ध के रूप में। सुनिए, 2 मुक्तकों के माध्यम से ये पूरा मुख्य भाग वेद का आपको दे रहा हूं और चिंतन करिएगा, इसका पान करने का एक संकल्प करिएगा। वैसे एक बात आपको कह दो, आचार्य श्री ने एक बहुत सुंदर वेद मंत्र लिया था। वो कहना चाहते थे कि गृहस्थ भी कुछ समय के लिए है, कर्तव्य की पालना। ऋषि ने लिखा, पुत्र के पुत्र हो जाए अथवा 50 वर्ष की आयु लगभग। छोड़ो, कीचड़ है ये। मैंने कई बार देखा, एक मेढक को मैंने निकाला कीचड़ में से, स्वामी जी। मैंने कहा यार ये भी कोई जिंदगी है तेरी, यार अपने पास बिठाऊंगा, थाली में भोजन लगा के तुझे खिलाऊंगा। जैसे ही बिठाया वो एक छलांग मार के फट गया। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री विद्वान लोगों को निकाल निकाल के लाते, आजा वानप्रस्थी हो जा, सही बात, कूद करके चले जाते, अभी आऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। और फिर पता लगा कि वो पट्टा तो चल बसा, कुत्ता बना पड़ा है वहीं पे। बोले अब तो चलो, कुत्ते हो गए। बोले भैया थोड़े दिन बाद चलेंगे, अभी बच्चे नादान है ना, छोटे छोटे पत्ते नाती, इनकी भी देख रेख करना। कुत्ता भी बन लिया, मेढक बन गए। कहा ये दशा हो गई तुम्हारी, अब नीचे पड़े, बच्चे पत्थर मारते। बोले ये तुमको मैं ही मिलाऊं यार, मुझे मजा आ रहा है अपने बच्चों को देख के, मुझे नहीं जाना। तो कई बार हम लोग वही पड़े सड़े ये सोचते हैं कि इसी में सुख, कि सच कहूं यहां सुख नहीं, ये आश्रम व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। तो 2 मुक्तक आपको देता हूं और इस रिष्ट को, इस दुग्ध को इस रूप में पिलाता हूं कि न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है, जिसे हंसकर पिया ऋषिवर ने वो अमृत का प्याला है। 4 पंक्तियां पूरी हुई, अगली 4 पंक्तियां सुनिए। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाजम तो ईरान हेतु असी ना कर मिले तो तेरे सूर्य नाम तेलो काम दे। चलिए आगे तक पढ़ते चले जाइएगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन 4 पंक्तियां मेरे निचोड़ करके दे रहा हूं, दूध निकाल करके दे रहा हूं। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है, तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो हाथ
आंख का बटन तो हाथ में तेरे ही है बंद, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। ठीक बात। इसलिए पहली चीज हम ईश्वर को जाने और खुद को जानने का निरंतर प्रयत्न करें। और भजन क्या है, उसके लिए तो हमारे चलता फिरता कवि बहुत अच्छे से बता गया, आदत तो बुरी ही सुधार लो। अरे बोलो, और मन की तरंग मार लो। हो गया ना भजन। यही दूसरा, और वो है मुख्य। इसके बाद यज्ञ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आत्मिक उन्नति का सबसे सशक्त उपकरण है, माध्यम है यज्ञ, जिसको हमें धारण होगा, जिसका अनुष्ठान करो। चाहे शरीर की बात, चाहे मन की बात हो और चाहे आत्मा की बात हो, मैं निवेदन करूंगा यज्ञ आपको हर जगह अपना सहयोगी दिखाई देगा। इससे बेहतर और आपका दूसरा कोई और सहयोगी नहीं हो सकता। इसलिए इसको चिकित्सा के रूप में लो, इसको देव पूजा के रूप में लो, इसको दान के रूप में लो, इसको संगतिकरण के रूप में लो, अरे लो, पर इसको जरूर अपने जीवन में धारो। मैं इसको इस रूप में धारा हुआ हूं कि पिछले 32 वर्षों से एक दिन भी मेरे घर में यज्ञ की ज्योति नहीं बुझी है। निरंतर यज्ञ की ज्योति जलती है। प्रातः और सायं दोनों समय यज्ञ होता है, वेद का पारायण होता है। जब एक वेद पूरा हो जाता है साल भर में, तो हम उसका भव्य महोत्सव करते हैं, हजारों लोगों की उपस्थिति होती है। मैं निवेदन करूंगा बहुकुंडीय यज्ञों का मैं समर्थक हूं, मैं करता हूं। इसमें बड़ी सुविधा है, क्योंकि एक साथ हम सैकड़ों यजमानों को विधिवत बिठा करके यज्ञ से जोड़, ये यज्ञ का प्रचार। यद्यपि गर्भाधान संस्कार से लेकर के और जितने भी अश्वमेध यज्ञ हैं, वहां तक सब में एक ही कुंड होता है और होना चाहिए। वहां पर एक यजमान दंपति होता है और होना चाहिए, और बाकी तीनों स्थानों पर एक स्थान ब्रह्मा का, एक उद्गाता का और एक अग्नि का होता है। और इस तरह से यज्ञ होता है। शेष जो लोग शुभ चिंतक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो वहीं बैठ करके यज्ञ को होता हुआ देखते हैं और वहीं से स्वाहा स्वाहा बोल देते हैं। और मैं निवेदन करूं कि उनको फिर उपदेश अमृत भी दिया जाता है, उसका पान करके प्रसाद लेकर के जाते हैं। कोई उठ करके नहीं आता, उसको ये आज्ञा नहीं होती कि वो आकर के होम करे या उसमें आहुति दे। पाखंड उनको वहां दिखाई नहीं देता जो यहां का विरोध करते हैं कि जब एक कुंड पर तुम अनेक यजमानों को बिठाते हो तब तुमको पाखंड वहां दिखाई नहीं देता। और कोई भी जूते चप्पल उतार के आया, उसने भी हाथ भी नहीं धोया, आचमन भी नहीं किया, संकल्प नहीं किया, इंद्रिय स्पर्श नहीं किया, और आकर डालो 5 आहुतियां तुम भी डाल। कितना विलंब होता है। अगर आप 5-5 करके एक हवन कुंड पर लोगों को बुलाओगे, लोग आगे 200, और सभी की इच्छा होती है कि मैं भी डालूं, 2 घंटे लग जाते हैं। अरे इतनी देर में तो हमारा 51 कुंडी यज्ञ है या 101 कुंडी यज्ञ है, कितने 101 दंपति हमारा आनंद पूर्वक यज्ञ कर सकते हैं। समय भी आधा घंटा लगा, शेष चर्चा व्याख्यान आदि के लिए रहने दो। तो क्यों नहीं आपको अपना वो दिखाई देता है जो विकृति वहां है, इसमें विकृति दिखाई देती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, यज्ञ एक विज्ञान है, वैदिक अनुसंधान है। सबसे सुंदर कर्म यही है, खुशियों का सामान। झाड़ू पोछा नहाना धोना ऐसा ही है हवन का करना। झाड़ू से जो घर चमकाना, हवन से त्यों वायु को धोना, करते ऋषि गुणगान है। यज्ञ एक विज्ञान है। लोगों को बताया करो, मैं निवेदन करूंगा, आप लोग बताया करो कि जो भी हवन में डाला जाता, कोटि गुनाहों वापस आता, तीनों लोकों में चढ़ जाता, सब देवों को शुद्ध बनाता। अरे कुछ भी ना नुकसान है, यज्ञ एक विज्ञान है। वाह। अग्निहोत्र से दौलत बढ़ती, यज्ञ हवन से ताकत बढ़ती, यज्ञ हवन से शोहरत बढ़ती, यज्ञ हवन से हिम्मत बढ़ती, बढ़ता नित सम्मान है। यज्ञ एक विज्ञान है। वाह। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, प्रातः सायं हवन रचाओ, देव ऋणों से मुक्ति पाओ, देव ऋणों से मुक्ति पाओ, रोज रोज ही पुण्य कमाओ, स्वर्ग का ये सोपान है। यज्ञ एक विज्ञान। इस विज्ञान को अपने से जोड़ो। मेरी पत्नी का देहावसान हुआ आपसे 1.5 वर्ष पूर्व, तो एक दिन के लिए यज्ञ की अग्नि जरूर बुझी। अगले दिन से फिर यज्ञ हमने शुरू किया था। यद्यपि वो शांति यज्ञ के रूप में था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर के बड़ी एक लंबी यात्रा की। हमने गुरुकुल
तो नहीं, पर संस्कारशाला के रूप में ऐसा काम किया है जो अपने आप में निराला है। 40,000 लोग हमें रोज सुनते हैं सुबह को, जब हमारा प्रवचन पाठशाला दिन निकलता है, हमें सुन करके बच्चे पैदा होते हैं तो वो पहले वेदमंत्र सुनते हैं। आज जो 32 वर्ष के युवा हैं, युवतियां हैं, बेटियां हैं हमारे गांव में, उन सबने वेदमंत्र उनकी माओ के गर्भ में सुना है। हम ये काम निरंतर करते हैं, एक दिन भी लागा नहीं होता। जैसे अजान होती है मस्जिद में, ऐसे ही गायत्री मंत्र गाया जाता है, वेद मंत्र गाए जाते हैं, उपदेश होता है। दोनों समय पारायण यज्ञ होता है, निवेदन किया और उसकी पूर्णाहुति पर हम यज्ञ करते हैं बड़ा। एक वर्ष में 12 कुंटल सामग्री और 3.5 कुंटल घृत को हम होम करते हैं। इतना समर्पण होता है। कोई मर जाता है, 5 किलो सामग्री और 1 किलो घी लेकर के हम पहुंचते हैं और वहां जाकर को समर्पित करते हैं। धरातल पर काम करना पड़ेगा। एक संकल्प आप भी करिएगा कि आप जहां रहते हो वहां, अरे ज्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए बोलो, एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगाओ, गायत्री मंत्र बोलो, सबको बोलो सर्वेभ्यो नमः, सबको नमस्ते कर लो, आपका दिन शुभ हो। आपकी आर्य समाज बोलती नहीं, आपकी आर्य समाज बंद है। आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? सप्ताह में भी कोई कार्यक्रम होता है क्या? नित्य आपके गांव में, आपके नगर में, आपकी समाज में लाउड स्पीकर लगा होना चाहिए। 5 मिनट बोलो, पर बोलो जरूर। आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलने लायक दुनिया में कोई है ही नहीं आर्य समाजों के अलावा। सत्यवाद। ये अधिकार भगवान ने आपको दिया है, ये योग्यता आपको दिया है, ये सामर्थ्य आपको दिया है। तो मैं निवेदन इतना करते हुए कि एक काम और करना, वो मैं करता हूं, वो ये कि अभी मैंने नए वर्ष पर, चाहे वो अभी हमारा आएगा है ना, हम लगभग 100, 200, 500 कैलेंडर छपना है। अमरोहा में जो प्रकाशन है हमारा, वहां से आपको 13 रुपए में कैलेंडर मिलता है। आपको कैलेंडर लेके घर घर जाइए और कहिए नववर्ष मंगल में। गंदे चित्रों को मत कहो कि गंदे हैं, उनको हटाओ और अपना वाला लगा दो। मैं ये भी काम करता हूं। बहुत बढ़िया। मैं निवेदन करूंगा, ये काम करना पड़ेगा। घर घर में साहित्य को जाना है, पहुंचाना है हमें। बाइबल मिशनरियों की तरह रेलवे स्टेशनों पर जाकर खड़े हो जाते, अपने ट्रैक बांटते फिरते। बोलो करते हैं नहीं करते हैं? आवश्यकता है वेद जी का वर्कर बनने की। वो जो मैं आपको निवेदन कर रहा था, हमें ये काम करना पड़ेगा। सत्याग्रह प्रकाश लेके जाना पड़ेगा। छोटे छोटे ट्रैक 2-2 रुपए में मिल जाते हैं, उनको लेकर के चला करो और बांटा करो। इस तरह से आप एक संकल्प लेकर के तो जाओ। यही तो वो काम है जिसको करके आप आत्मिक शांति को प्राप्त करोगे। एक बोर्ड लगाओ जहां पर आपका गांव शुरू होता है, शहर शुरू होता है, और वहां पर यह होना चाहिए रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, जैसे ही यात्री उतरे, आर्य समाज आपके गांव का नाम, शहर का नाम आपका स्वागत करता है। पता चलना चाहिए आर्य समाज। 40,000 रुपया हर वर्ष खर्च करता हूं, पूरे जिले में वॉल पेंटिंग कराता हूं। आप आकर भी कभी देख सकते हैं, आचार्य धर्मवीर जी हमारे पास बैठे हुए हैं, आप वहां पर पूछ सकते हैं। गांव गांव में जाकर के पेंटर सद्वाक्य लिखता है, यज्ञ करो बुझनी चलो। ये सद्वाक्य वहां पर लिखे मिलेंगे आपको पूरे जिले में। मैं ये काम करता हूं। तो ये काम करने के लिए आप आज संकल्प लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से यहां आना आपका सार्थक और आचार्य जी का यज्ञ करना सफल होगा। ऐसी बात नहीं बनने वाली। तो मैं आचार्य श्री को क्या कह सकता हूं? वो तो हमारे बड़े पूज्य आदरणीय, उनका पुरुषार्थ निश्चित रूप से बहुत, हमारे पास शब्द नहीं है इनके लिए कहने के लिए कुछ। बहुत बड़ा इसका सुफल ईश्वर देगा। तो बस ये कहते हुए कि तुम्हारे साथ जाने कितनी ही सद्भावनाएं। जो की चर्चा नहीं कर रहा, 3 मिनट शेष रहेंगे। बाकी चर्चा आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कभी फिर मिलेंगे, कभी कथा करा लीजिएगा तो आएंगे और बता देंगे कि तुम्हारे साथ सब कार्यकर्ताओं को, भाई अमित जी बैठे हुए हैं, किधर है आचार्य जी, वो सब जो आपके कार्यकर्ता है, मैं उन सब लोगों को यही कहूंगा, हम भी तो कार्यकर्ता है, मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं। पूज्य आचार्य आनंद पुरुषार्थ देवी जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। मैं अपने विद्वानों की ओर से अपने सारे इस यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए, चाहे वो पाठशाला में लगे हैं, चाहे वो यातायात की व्यवस्था में लगे हैं, चाहे वो प्रचार के कार्य में लगे हैं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जाने कितनी ही सद्भावनाएं हैं। रुको मत, आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं। कुछ शब्द मैं यूं ही जोड़े लेता हूं कि अगर असफल हुए तो क्या सफलता भी मिलेगी, काम मन से ना किया तो विफलता भी मिलेगी, कर्म के बिन जगत
के सुख को पाना कल्पनाएं हैं, कर्म के बिन जगत के सुख को पाना कल्पनाएं हैं। रुको मत आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। और असफल तो वो होता है जो मन में पुलाव पकाता है, उस सोचे हुए को क्रियान्वित नहीं करता, घर से निकलता ही नहीं। आप तो घर से निकले, साल भर आप चले हैं, आप विजयी हुए हैं, आप सफल हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी यहां से जाने के बाद ये ना कहे कि आचार्य जी ने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं और कम लोग थे, ये मत कहना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आचार्य जी का ये भव्य अनुष्ठान है जिसकी गूंज पूरे विश्व में जाएगी, जा रही है, और हम सफल हुए, आप सफल हुए। हाँ, जो कुछ न्यूनताएं हैं उनके कारण खोजे जाएंगे और उन कारणों का निवारण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अगला वर्ष फिर बहुत शानदार तरीके से मनाने का संकल्प भी आचार्य जी लगभग कर चुके हैं। ये अगले 3 वर्ष भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तब मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रुति सद्गुनि जी मेरा समर्थन करेंगे कि लगी ठोकर हुई पीड़ा, गिर गए तो क्या उठ बैठो, न को सौभाग्य को रख हाथ पर, यूं हाथ मत बैठो, रहो पुरुषार्थ में रत पाओगे यश कामनाएं हैं, रहो पुरुषार्थ में रत पाओगे यश कामनाएं हैं। रुको मत आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। अब ये पंक्तियां हैं, इसमें कुछ अलंकार है और थोड़ी सी मैं, आप विद्वान सब हैं, मैं तो बच्चों से ही कह रहा हूं, एक तरीके से ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूं। आप तो विद्वान हैं, आपसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं सावधान मुझे भी होना है, आप सबको होना है कि है पग पग पर परीक्षा पर पराजित होना जाना। हमारी बेटी मुदिता बैठी हुई है, बहुत अच्छी विदुषी है, ये तो हमने जाना, लेकिन इतनी अच्छी संगीतज्ञ भी है, ये हमने पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। है पग पग पर परीक्षा पर पराजित होना जाना, है दुर्वासा ऋषि चहु और शापित होना जाना, तुम्हें घेरेंगी पल पल पर यहाँ जो वासनाएं हैं, तुम्हें घेरेंगी पल पल पर यहाँ जो वासनाएं हैं। रुको मत आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। अगर है आज दुख तो सुख भी आएगा जरूर एक दिन। आज कौन सी तारीख है? अरे 20, आने दो, आगे आगे दिन देखना क्या होता है। अगर है आज दुख तो सुख भी आएगा जरूर एक दिन। और मेरी पंक्ति नोट कर लेना, रखो विश्वास ईश्वर पर, हंसाएगा जरूर एक दिन। एक बार मुस्कुराओ ना सारे, अरे एक बार हंसो। रखो विश्वास ईश्वर पर, हंसाएगा जरूर एक दिन, और होगी विजय भी, नहीं, और होगी विजय ही रूप की शुभकामनाएं हैं, और होगी विजय ही रूप की शुभकामनाएं हैं। रुको मत आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सब परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, जितने भी स्वर हैं और जितने भी भाव हैं वो सब इस यज्ञ को समर्पित है। और मैं आज एक संकल्प लेके यहाँ से जाता हूँ कि अब जब तक यज्ञ चलेगा, रोजाना इस महोत्सव का प्रचार करता रहूंगा और लोगों को प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।